हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान भूमि ओडिशा। फ्रेंड्स, आज मैं देखा गुप्त जुगर संस्कृति जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आपण हिस्ट्री रो सबुथु बेसिक क्वेश्चन कोथुरु आसे बेले मु कहबाकू चाहिबी गुप्त जुगर संस्कृति हला। गुप्त जुगरु एमसीक्यू बहुत आसे, 2-3 मार्क मध्य बहुत आसे। अब ए वर्ष जेहेतु लॉन्ग क्वेश्चन आसीनी, नेक्स्ट ईयर जो पिला माने एग्जाम देबे तो से माने निश्चय लॉन्ग क्वेश्चन देखबाकू पाइबे गुप्त जुगर संस्कृति रु। तो एई जुग को एपरि मात्रा मु एमिति पढेबी सब किछि आपणको दिमाग रे छपी जीव है। देख धीरे पढ़े दूची। बहुत पिला कहते गुप्त जुग बहुत कष्ट, पिला किसी कष्ट नुहे। गुप्त जुग जिते बेले मौर्य साम्राज्यर डिक्लाइन होता, जिते मौर्य साम्राज्य विलुप्त होता, देन यहाँ इमर्ज होता बा यही गुप्त जुग सृष्टि होता। यही जुगरे बहुत कवि कवि माने अछंती, बहुत लेखाकार कवि माने अछंती, ब्राह्मण माने भी अछंती जो माने कि विभिन्न प्रकार रचना करुछंती। तो यही गुप्त जुग को भारतर प्राचीन जुगरे सुवर्ण जुग बोली मध्य कहा जाए है। प्राचीन भारत इतिहास सुवर्ण जुग बोली गुप्त जुग को अभिहित करा जाए है। देख कौन कौन पढ़ा आमे पढ़ा गुप्त जुग, देन गुप्त जुगर संस्कृति है। गुप्त जुगर संस्कृति यहाँ गोटे लॉन्ग क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन को भी मुझे डिस्कस करदेवी है। देन देखा गुप्त जुग, गुप्त जुगर संस्कृति, संस्कृति कौन कौन अच्छी गोटे हूँ साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, धातु विद्या, कला स्थापत्य, बौद्ध स्थापत्य, देन अच्छी चित्रकला, धर्म दर्शन शिक्षा है। यही केते गुड़िए भाग में विभक्त कर गुप्त जुगर संस्कृति को है। आउ ये ध्यान दियो, साहित्य कौन अच्छी संस्कृत साहित्य है। से समय क्यों भाषा थिला ना संस्कृत भाषा थिला। संस्कृत भाषा ही सबू विभिन्न प्रकार धार्मिक ग्रंथ मान रचित होता। से परी गोटे थिला धार्मिक संस्कृत साहित्य, आ गोटे थिला साधारण संस्कृत साहित्य है। गोटे हूँ धार्मिक संस्कृत साहित्य, देन साधारण संस्कृत साहित्य सबू धीरे धीरे पढ़े दूँ। देख गुप्त जुग प्राचीन भारत इतिहास रे गुप्त जुगर स्थान अनन्य। तृतीय शताब्दी षष्ठ शताब्दी पर्यंत गुप्त राजवंशर नरपति मानकर शासन काल गुप्त जुग भाव में अभिहित है। केते केते यहाँ देख टाइम लाइन देख, तृतीय शताब्दी 200 मसीह नहीं कि आम देन जीमा आम 700। तो दीर्घ काल आम भारत को शासन करते गुप्त जुगर 250 रु 750 पर्यंत भी यार इफेक्ट थिला आम भारत रे है। देख ये कौन होता, यह थिला सांस्कृतिक नवजागरण जुग। कारण बहुत धर्म, साहित्य, दर्शन, विज्ञान, कला, स्थापत्य आदि उत्कर्ष तार शीर्ष सोपान रे पहुँची पारिथिला है। यही जुग को प्राचीन ग्रीक देशर पेरिक्लिस जुग सहित तुलना करा जाइछि। ता सहित प्राचीन रोमर अगस्टस जुग सहित मध्य तुलना, ता सहित मध्ययुगीय इंग्लैंडर एलिजाबेथ जुग सहित तुलना करा जाइछि है। कारण यही जुगरे बहुत लेखक माने थिले, केवल केवल लेखक माने एपरि एक जुग जो थे राजा भी लेखक अच्छी, माने बहुत साहित्यिक अच्छी, बहुत लेखाकार, कथाकार, ग्रंथाकार एमती लोक मैंने अच्छा जो द्वारा केवल ग्रंथ बड़ बड़ ग्रंथ मान रचित होती। जुगरे आम कि पढ़ानी, केवल क्यों लोक कौन रचना करिछि, क्यों लोक कौन लिखिछि, कौ बही लिखिछि सेटा आम देखा है। चलो अच्छा, गुप्त जुगर संस्कृति है। गुप्त जुगर संस्कृति जोटा कि 8 मार्क पर इंपोर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन को मुझे कहीदे। एथरू गोटे गोटे 3 मार्क बा 2 मार्क बा 1 मार्क मो नोट कर जीव मु सब कहीदेवी है। साहित्य प्रथम देखा, साहित्य संस्कृत साहित्य। अच्छा, साहित्य माने कौन गोटे लेखा। देख संस्कृत साहित्य को गुप्त जुगर काव्य, नाटक, आख्यायिका, व्याकरण, अभिधान, लोकगल्प, प्रबंध, काव्य तत्व विभाग करा जायछि। सम्राट समुद्रगुप्त जड़े विशिष्ट कवि, से कविराज उपाधि भूषित होते। मंत्री हरिसेन रचना करथिले अलाहाबाद प्रशस्ति। यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट 1 मार्क पाई। समुद्रगुप्त थिले जड़े विशिष्ट कवि। समुद्रगुप्त जे कि गुप्त जुगर राजा थिले किए समुद्रगुप्त, से गोटे कवि थिले एवं कविराज उपाधि से भूषित होते। यहाँ क्वेश्चन आसीबो समुद्रगुप्त को उपाधि थिले ना कविराज उपाधि थिले। हरिसेन तांकर जो कि लेखाकार थिले, समुद्रगुप्त बाबद रे जो लेखुतिले ना लेखक थिले समुद्रगुप्त ठारे से है हरिसेन। से लिखिथिले अलाहाबाद प्रशस्ति। अलाहाबाद प्रशस्ति रे समुद्रगुप्त वर्णना से करिसंती है। देन देखा संस्कृत साहित्यर 2 भाग में विभक्त। आम जो संस्कृत साहित्य अच्छी
देखो से तो कौन सी लांगुएज नाला संस्कृत भाषा सबू वैदिक तथा परवर्ती वैदिक जुगरे मध्य संस्कृत चली तो संस्कृत बहुत परिमाण विभक्त होता बहुत परिमाण रे सॉरी बहुत परिमाण रे संस्कृत भाषा से प्रायतः चलूला है संस्कृत साहित्यर दुई भाग में विभक्त गोटे हूँ धर्मीय संस्कृत साहित्य आ गोटे हूँ साधारण संस्कृत साहित्य मुझे कही धर्मीय संस्कृत साहित्य माने कौन जो संस्कृत साहित्य केवल धर्म बाबद आमको शिक्षा दिए ता हूँ धर्मीय आ साधारण संस्कृत साहित्य केवल सादा सादा कथा गुड़ाक जो रचित होती देख प्रथमे देखा धर्मीय संस्कृत साहित्य कौन कौन अच्छी ए केवल धर्म उपर अच्छी पुराण उपपुराण अच्छी अष्टादश पुराण से विष्णु पुराण शिव पुराण ब्रह्म वैवर्त्य स्मृति शास्त्र किंबा स्मृति साहित्य मध्य में कहूँ जाकबल्क्य स्मृति नारद स्मृति कात्यायन स्मृति बृहस्पति स्मृति नीति शास्त्र माने मध्य अच्छी कामदक नीतिसार देख एटा सबू संस्कृत भाषा रचित होता गोटे गोटे पुराण उपपुराण माने देख क्वेश्चन आसब गुप्त जुगरे कौ पुराण केतोटी पुराण रचित होता आम कौन लिखा अष्टादश पुराण ये जो अष्टादश पुराण अच्छी ना ये अष्टादश पुराण गुप्त जुगरे अष्टादश पुराण से विष्णु पुराण शिव पुराण ब्रह्म वैवर्त्य एमती पुराण मान रचित होता स्मृति साहित्य मान जो जाकबल्क्य स्मृति नारद स्मृति कात्यायन स्मृति बृहस्पति स्मृति एमती स्मृति स्मृति माने आमे ताकू मने रखिबा मने जो रखुले मने रखी रखी जो लेखा जाऊला सेटा हूँ स्मृति साहित्य नीति शास्त्र माने कौन जो नीति गुड़ाक लिखाई विभिन्न प्रकार माने पॉलिसी गुड़ाक लिखाई से कामंदक नीति सार कामंदक गोटे लिखिं नीति सार है देन देखा साधारण संस्कृत साहित्य देख सेटा थिला धर्मीय साहित्य धर्मीय संस्कृत साहित्य कौन थिला केवल मन रखु पुराण उपपुराण अष्टादश पुराण नीति सार बा नीति शास्त्र माने गोटे अच्छी जोटा कि कामंदक नीति सार थिला अष्टादश पुराण थिला जोटा कि विष्णु पुराण शिव पुराण ब्रह्म वैवर्त्य एमती पुराण गुड़ाक थिला है स्मृति साहित्य मध्य थिला नारद स्मृति जाकबल्क्य स्मृति एमती स्मृति तेणु देन साहित्य संस्कृत रे काण अच्छी साधारण संस्कृत साहित्य रे नाटक अच्छी नाटक कालिदास गोटे मुख्य नाटकी देख कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वश्यम ये तीनोटी नाटक अच्छी कालिदास भारतर शेक्सपियर भाव में परिचित देख क्वेश्चन आसब 1 मार्क क्वेश्चन कालिदास भारतर शेक्सपियर भाव में परिचित है कालिदास भारतर शेक्सपियर भाव में परिचित बोली आम लिखिपर है कारण से बहुत गुड़ाए नाटक लिखिं काव्य साहित्य गुड़ाक लिखिं कालिदास नाटक जदि कहे आम कौन लिखा अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वश्यम है तापर भाष केतटा नाटक लिखिं भंगुभर अभिषेक स्वप्न बासव दत्तम विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस चंद्र देवी चंद्रगुप्तम लिखिं शूद्रक लिखिं मुच्छ कटिकम है एमती सबू आप खाता बाहर करूँ यहाँ सब नोट कर दिंतु यार ये सबू जो PDF टेलीग्राम रे मुझे शेयर कर दूची टेलीग्राम लिंक अच्छी डिस्क्रिप्शन में जाकि जॉइन हूँ है देन देखा काव्य साहित्य कालिदास एठारे मध्य लिखिं रघुवंशम कुमार संभवम महापरी काव्य ऋतु संहार मेघदूतम पर गीति कविता से रचना कर भारवी लिखिं काव्य किरातार्जुन्यम भौमक लिखिं रावणार्जुन्यम भट्टी लिखिं भट्टी काव्य माघ लिखिं शिशुपालवधम भर्तुहरि लिखिं श्रृंगार शतक नीति शतक वैराग्य शतक बुद्ध घोष लिखिं पद्य चूड़ामणि है ये गोटे गोटे कर आपको सबू मन रखा पड़ो बेसी मन रखार ना ए मोस्ट इम्पोर्टाट मुझे कहि कालिदास टी मन रखु देन ये भारवीर टी मन रखु है आ बुद्ध घोष जोटा कि पद्य चूड़ामणि यहाँ आराम रे मन रही आपंकर है कथाकार कथाकार कौन रही दंडींकर 10 कुमार चरित सुबंधुंकर स्वप्न बासव दत्ता विष्णु शर्मांकर पंचतंत्र यहाँ कथाकार माने विभिन्न प्रकार कथाकार विभिन्न प्रकार आपण साहित्य जो कथा माने अच्छी विभिन्न प्रकार कथा गल्प माने अच्छी से पर गोटे गोटे लेखा यहाँ है काव्य तत्व छंद है काव्य तत्व छंद विभिन्न प्रकार छंद विभिन्न प्रकार पोएम माने मध्य लिखाई दंडी काव्यादर्श भीमंकर काव्यालंकार बासायनंकर कामसूत्र ए जुगरे अन्यतम बराह मिहिरंकर बृहत संहिता 60टी छंदर वर्णना ये मुख्य इम्पोर्टाट कौन बराह मिहिर कौन लिखिं
ବାସାୟନ ଦଣ୍ଡି ହେଲା ଏ ତିନୋଟି ଭୌମକ କାବ୍ୟଳଙ୍କାର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କାବ୍ୟାଦର୍ଶ, ବାସାୟନ କାମସୂତ୍ର, ବରାହ ମିହିର ବୃହତ୍ ସଂହିତା। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ବରାହ ମିହିର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୃହତ୍ ସଂହିତା ହେଲା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କିଛିଟା ବ୍ୟାକରଣ। ବ୍ୟାକରଣ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଚଲୁଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଗୌମିନ ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାକରଣ, ପାଣିନି ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ, କାତ୍ୟାୟନର ବର୍ତ୍ତିକାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରି ଜୈନେନ୍ଦ୍ର ରଚନା କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାକରଣ ହେଲା। ବ୍ୟାକରଣରେ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି, ଚନ୍ଦ୍ରଗୌମିନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାକରଣ, ପାଣିନି ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ, କାତ୍ୟାୟନ ଲେଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତିକାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିକି ସେ ଜୈନେନ୍ଦ୍ର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଅଭିଧାନ। ଅଭିଧାନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଅମର ସିଂହଙ୍କର ଅମର କୋଶ ଏ ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିଧାନ ହେଲା। ଦେଖ ଅଭିଧାନରେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଅମର ସିଂହଙ୍କର ଅମର କୋଶ। ଦେଖ ଅମର ଅମର ଏମିତି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବେ, ଅଭିଧାନ ଅମର ଏମିତି ଅମର ସିଂହଙ୍କର ଅମର କୋଶ ଆଉ ଅରେ ଅଭିଧାନ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ଏମିତି ମନେ ରଖିପାରିବେ ହେଲା। ଯେପରି ଚନ୍ଦ୍ରଗୌମିନ ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାକରଣ ଏମିତି ମନେ ରଖିପାରିବେ, ପାଣିନି ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ କି ଆପଣ ଇଜିଲି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବେ, ଆଉ କାତ୍ୟାୟନ ବର୍ତ୍ତିକାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରି ଜୈନେନ୍ଦ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ ହେଲା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି 2 ଆଉ 3 ମାର୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। 4 ମାର୍କ ତ ଆସୁନି, 2-3 ମାର୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଗଣିତ। ସେତେବେଳେ ଗଣିତ ମଧ୍ୟ ଚଲୁଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଥିଲେ ଏହି ଯୁଗର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣିତଜ୍ଞ। ଭାରତର ନ୍ୟୁଟନ, ଦେଖ ଭାରତର ନ୍ୟୁଟନ ବୋଲି କାହାକୁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ, 1 ମାର୍କରେ ଯଦି ଆସେ ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଲେଖିବେ ହେଲା। ଭାରତର ନ୍ୟୁଟନ କିଏ, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ପ୍ରଥମ 9ଟି ସଂଖ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟ କିଏ କହିଥିଲେ, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ କହିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ 9ଟି ସଂଖ୍ୟା 1ରୁ 9 କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ, ପ୍ଲସ୍ ଜିରୋ ବାବଦରେ କିଏ କହିଥିଲେ, ଦଶମିକ ବାବଦରେ କିଏ କହିଥିଲେ, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଏକା କହିଥିଲେ ଆମକୁ। ପ୍ରଥମ 9ଟି ସଂଖ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଶୂନ୍ୟର ବ୍ୟବହାର, ଦଶମିକ ଗଣନ ପ୍ରଣାଳୀ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟିୟମରେ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ସେ ପାଟିଗଣିତ, ବୀଜଗଣିତ, ଜ୍ୟାମିତି, ତ୍ରିକୋଣମିତି ସବୁ ଆମ ଭାରତର ଗଣିତ ବିଦ୍ୟାକୁ ସେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ 2ଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ବୀଜଗଣିତ ଆର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତ ଯଦି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ଭାରତର ନ୍ୟୁଟନ ଆଖ୍ୟା କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟିୟମରେ ସେ ଶୂନ୍ୟର ବ୍ୟବହାର, ଦଶମିକର ବ୍ୟବହାର, ପ୍ରଥମ 9ଟି ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର ସବୁ ବ୍ୟବହାର ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ବହିରେ, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟିୟମ ସେ ନିଜେ ଲେଖିଥିବା ଗୋଟେ ବହିରେ ହେଲା। ସେ ପାଟିଗଣିତ, ବୀଜଗଣିତ, ଜ୍ୟାମିତି, ତ୍ରିକୋଣମିତି ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗ୍ରନ୍ଥମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବୀଜଗଣିତ ଆର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଆଉ ବି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଆମେ ସେ ଗଣିତ ବିଦ୍ୟାରେ ଦେଖିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟିୟମ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏଠିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବଦରେ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବେ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ପୃଥିବୀର ଆକାରର ସମ୍ପର୍କରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ରାହୁ କେତୁ এই ସବୁ କେଉଁଥିରେ ଦେଇଛି, ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦଶଗୀତିକା ସୂତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲା। ବରାହ ମିହିର ବୃହତ୍ ସଂହିତା, ବୃହତ୍ ଜାତକ, ଲଘୁ ଜାତକ, ପଞ୍ଚ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସବୁ ଜାତକ, ବୃହତ୍ ସଂହିତା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ସଦୃଶ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଞ୍ଜି ଦେଖିବା ସଦୃଶ। ପାଞ୍ଜି ଯେଉଁ ପାଞ୍ଜି ଦେଖନ୍ତି ନା ଲୋକମାନେ, ବୃହତ୍ ଜାତକ, ଲଘୁ ଜାତକ, ପଞ୍ଚ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁ, ଏହିପରି ଯେଉଁ ଜାତକ ଦେଖନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲଘୁ ଜାତକ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଜାତକ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବହି ଆମର ବରାହ ମିହିର ଲେଖିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ, ବ୍ରହ୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଖଣ୍ଡ ଖାଣ୍ଡ୍ୟକ, ଧ୍ୟାନାଗ୍ରହ ଏପରି ପୁସ୍ତକମାନେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଲାଟଦେବ, ପୁଳିସ, ରମକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏହାର ନୋଟ୍ ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେବି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ହେଲା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କେଉଁ ବହିକୁ ପଢ଼ିକି ଲୋକମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ, ସେଇ ବହିର ନାଁ ଏବଂ ସେ ବହିକୁ କିଏ ଲେଖିଛି ତାର ନାଁ ଆମକୁ ନିହାତି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭେଷଜ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା। ଚରକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚରକ ସଂହିତା। ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା। ବାଗଭଟ୍ଟଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସଂଗ୍ରହ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ହୃଦୟ ସଂହିତା।
सुश्रुतंकु आधुनिक शल्य चिकित्सार जनक बोली कुहाଯାଏ। देख बहुत इंपोर्टाट चरक भेषज शल्य चिकित्सा चरक कौन लिखिं चरक संहिता बहुत इजी देख चरक चरक संहिता सुश्रुत सुश्रुत संहिता बाघभट्ट कौन लिखिं भागवट्ट कौन लिखिं अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय संहिता सुश्रुतंकु आधुनिक शल्य चिकित्सार जनक बोली कुहाଯାଏ काहाकू सुश्रुत को। तापर पशु चिकित्सा दुईटी मुख्य बही मु पॉइंट रे लिखी देछि देख पालकप्य लिखिं हस्तायुर्वेद शालीहोत्र अश्वशास्त्र है। पशु चिकित्सा माने कौन हाथी घोड़ा एपरी जो पशु माने थिले तांकु चिकित्सा मध्य करा जाउतला तो हाथी पाई हस्तायुर्वेद हस्तायुर्वेद पालकप्य लिखिं आउ घोड़ा पाई अश्वशास्त्र जोटा कि शालीहोत्र लिखिं है। देन देखा धातु विद्या ह्वेनसांग तारानाथ को विवरणी जना जाए जे बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन यह विद्यार छात्र थिले। गुप्त सम्राटों द्वारा प्रचलित स्वर्ण रौप्य ताम्र मुद्रा गुड़िक यही जुगर धातु विद्यार परिचालक। दिल्लीर कुतुब मीनार निकटस्थ लौहस्तंभ देख दिल्लीर कुतुब मीनार पाखरे जो लौहस्तंभ गुप्त युगीय है। जो आमर कुतुबुद्दीन ऐबक जो तैयारी करथिले ना कुतुब मीनार सेटा से लौहस्तंभ गुप्त युगीय अटे। गुप्त युगर ही तैयारी होइतिला। गुप्त युगर परे परे यार निर्माण होइतिला केतेबेले जेतेबेले आमर जो दिल्ली सुल्तान चलीला आउ जेतेबेले मोहम्मद घोरी चलीगले और से स्लेव डायनेस्टी रु से स्लेव को छाड़ी गले किए कुतुबुद्दीन ऐबक से तैयारी करथिले कुतुब मीनार देन तांकर मृत्यु होइतिला और परे परे सैयद लोदी एमती डायनेस्टी माने चलैतिले। देख ये आम पछे पढ़ा दिल्ली सुल्तान देख दिल्लीर कुतुब मीनार पाखरे जो लौह स्तंभ अच्छी ना जो एपरी एपरी गोटे लौह स्तंभ गोटे अच्छी एपरी गोटे लौह स्तंभ गोटे एमती गोटे लौह स्तंभ गोटे अच्छी से लौह स्तंभ यही गुप्त युगीय अटे है। यहाँ किए निर्माण करते कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक निर्माण करते। उच्चता होची 24 फुट ओजन होची 180 महण। यार विशेषत्व होची शह शह वर्ष धरी से खरा वर्षा शीत सब बेले से अच्छी से जो एमती लौह स्तंभ गोटे अच्छी एमती लौह स्तंभ गोटे अच्छी एमती लौह स्तंभ गोटे अच्छी से खरा वर्षा शीत सब बेले सेठारे अच्छी किंतु आज पर्यंत कलंकी लगी ना ता उपरे लुहार हेबा सत्वे मध्य ए पर्यंत कलंकी लगी ना कारण सेते बेलर धातु विद्या बहुत परिमाण रे उत्कर्षतार शीर्ष सोपान थिला। ए जो धातु विद्या मु कहूची ए धातु विद्या से माने एपरी गोटे जिनिस नहीं कि से एपरी गोटे केमिकाल नहीं कि सेटा तैयारी करथुले जद्वारा कलंकी लागु नथिला। तो एथरु आमे जानि पारुछु जे गुप्त युगीय धातु विद्या बहुत ऊपर थिला हैला। देन देखा पिला माने कला स्थापत्य नेक्स्ट वीडियो रे तुम मानक पढ़ाई देवी कला स्थापत्य ता सहित सबू नोट आउ गोटे वीडियो मु कंप्लीट करदेवी। यह पार्ट 1 पार्ट 2 रे सब कंप्लीट हो। तो वीडियो केमिति लागला कमेंट माध्यम जनातु एवं वीडियो को अति परिमाण रे शेयर करंतु एवं टेलीग्राम रे जॉइन हुंतु एवं वीडियो को सब्सक्राइब कर दियंतु। रहिली जय जगन्नाथ।